नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार एक से एक बड़े जोखिम भरे कार्यों के लिए जानी जाती है। इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता था कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बना, उसका शुभारंभ हुआ और करोड़ों की संख्या में हिंदू वहां पर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं, जाते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं। एक बहुत बड़े तीर्थ के रूप में अयोध्या विकसित हो गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी ताजमहल को देखने के लिए लोग आया करते थे, अब अयोध्या में राम मंदिर को देखने के लिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। इसे कहते हैं कन्विक्शन के साथ किसी बड़े काम को मनोरथ के साथ करना और साथ ही साथ उसके लिए सतत प्रयास करते रहना। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके बारे में यहां चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज मैं दो ऐसे कार्यों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार अब आगे करने जा रही है और उस पर एक बड़ी डिबेट और हंगामा होने के पूरे पूरे आसार हैं। एक सबसे बड़ा जो फैसला योगी सरकार ने लिया है उसको एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया है। वृंदावन का जो बांके बिहारी मंदिर है उसके लिए एक ट्रस्ट का निर्माण योगी जी ने किया है और इसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी हो चुकी है और इस ट्रस्ट का नाम संभवतः श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास या ट्रस्ट ये रखा जाएगा और इसकी पूरी व्यवस्था यानी कि बांके बिहारी मंदिर की पूरी व्यवस्था, वहां के लोग, उनके वेतन, सैलरी, वहां पर दर्शन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और जो वहां पे दोपहर के वक्त खाना बनता है जिसको राजभोग कहते हैं, रात्रि भोज, इन सब की व्यवस्था ये ट्रस्ट करेगी। इवन वहां पर त्योहार कैसे मनाए जाएंगे, कार्यक्रमों का आयोजन कैसे होगा, पूजा कैसे होगी, पुजारी होंगे, जो पुजारी का वेतन, उनकी व्यवस्था, ये सब यही न्यास यानी कि ये ट्रस्ट देखने जा रही है। ये एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अखिलेश यादव जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कभी वहां उसका विरोध नहीं कर रहे थे कि साउथ के जो मंदिर हैं उनकी जो ट्रस्ट है उसमें मुसलमान और क्रिश्चियंस को रखा गया है। योगी जी ने यहां तय किया है कि इसमें 11 नामित सदस्य होंगे, सभी सनातन धर्म से होंगे और उन नामित सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगी। इसके अलावा मथुरा के डीएम, मथुरा वृंदावन के जो कमिश्नर हैं पुलिस के वो, और जो वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी है यूपी ब्रज तीर्थ डेवलपमेंट काउंसिल, उसके सीईओ, ये सब अधिकारी भी, लगभग 7 ऐसे अधिकारी इस ट्रस्ट का पार्ट होंगे। तो डेवलपमेंटल कार्य भी लगातार ये करती रहेगी अपनी व्यवस्था के हिसाब से भी, और इसमें एक छूट इसको ये दी गई है कि 20 लाख रुपए तक का कोई भी खर्च ये अपनी मर्जी से कर सकती है। उससे बड़ा अगर कोई खर्च करना होगा तो फिर सरकार की मंजूरी ली जाएगी। ये एक ऐतिहासिक काम है। इसके जो गिफ्ट्स आते हैं, इस पर चढ़ावा आता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी और को नहीं दी जाएगी, इसी मंदिर के इस्तेमाल में ली जाएगी। ये भी एक ऐतिहासिक कदम है और मुझे लग रहा है कि ये कदम उन लोगों के लिए आंख खोल देने वाला होना चाहिए जो अब तक ये कहते थे कि साहब वक्फ का जो कानून ला रही है सरकार, वक्फ अधिनियम जो सरकार लेके आई है, उस अधिनियम की वजह से सरकार की दखलंदाजी जो है वो धार्मिक ट्रस्टों में बढ़ेगी, यानी कि वक्फ जैसे संस्थानों में बढ़ेगी। अब इस पूरे प्रकरण की अगर मैं बात करूं तो योगी जी ने साफ तौर पर संदेश देने की यह भी कोशिश की है कि भाई देखिए, हमने अपने मंदिर को, वृंदावन मंदिर को ट्रस्ट के अधीन ला दिया, उस पर सरकारी नियंत्रण रहेगा, सरकार के अधिकारी उसकी बॉडी में शामिल होंगे, सरकार उसके जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करेगी। तो फिर आपको इसे यानी कि वक्फ को, जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनको सरकारी नियंत्रण या उनके दखल में क्या दिक्कत हो सकती है, ये एक बड़ा मैसेज है। दूसरा, एक और बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या कोई नई नहीं है, बरसों से, दशकों से हम तो पले बड़े हैं उत्तर प्रदेश में। मायावती और मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, तो रात रात भर जागकर गुजरा करती थी, लाइट भाग जाती थी, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की कटौती होती। मायावती जी के समय में तो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे जो पीक टाइम है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है, उस समय बिजली जाया करती थी। रात के
12 बजे से रात के 2 बजे आप सोने के लिए जा रहे हैं और रात को बिजली चली गई। यह व्यवस्था थी पहले तो, लेकिन योगी जी के राज में बिजली व्यवस्था सुधरी है। कोई भी जिला मुख्यालय वैसा नहीं है जहां पर 20, 22, 24, 23 इस घंटे से कम बिजली आ रही हो। गांवों में भी 16, 16, 18, 18 घंटे बिजली आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि सरकार का वित्तीय घाटा बिजली में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और पिछले 4 साल का जो रिकॉर्ड मेरे पास आया है उसके मुताबिक बिजली विभाग को 29,000 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ है। किस लिए? लाइन लॉस, बिजली की चोरी, खराब बिलिंग, राजस्व का कलेक्शन ना हो पाना, लोगों का बिल जमा ना करना, तकनीकी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत सारे मुफ्तखोर बैठे हुए हैं जो सरकारी विभागों में भी हैं। सांसद जैसे संभल के सांसद का तो आपको पता ही होगा, लगभग 2 करोड़ की पेनल्टी उन पर लगाई गई है। पता नहीं कब से बिजली फ्री चला रहे थे। ऐसे ऐसे कारनामे हुए। इन सब से सबसे ज्यादा प्रभावित है दक्षिणांचल और पूर्वांचल का जो विद्युत वितरण निगम है इनका। आपको पता ही होगा कि यहां अलग अलग बने हुए हैं, पश्चिमांचल बना हुआ है, मध्य का बना हुआ है। तो पश्चिमांचल वाले, वेस्ट यूपी वाले तो बिजली के बिल वगैरह बढ़िया ईमानदारी से देते हैं, लेकिन बिजली चोरी की सबसे बुरी स्थिति योगी जी के इलाके में ही है। जो दक्षिणांचल कह सकते हैं इन्हें, दक्षिण का जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, और पूर्वांचल गोरखपुर, बनार, वाराणसी वाला, सबसे ज्यादा घाटा वहां पर हो रहा है। एक साल में आप समझ सकते हैं कि 7,500 के आसपास करोड़ रुपए का घाटा प्रतिवर्ष हो रहा है। और सबसे ज्यादा इन 2 विद्युत वितरण निगमों में हो रहा है। इन दोनों को प्राइवेट सेक्टर में करने का फैसला योगी जी ने लिया है। ये बड़ा फैसला है। ये राजनीतिक रूप से भी बड़ा है, सामाजिक रूप से भी बड़ा है, क्योंकि इसका कर्मचारियों ने विरोध कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी कल चेतावनी थी कि 181 दिन का लंबा आंदोलन चलाया जाएगा और कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे। लेकिन अरविंद शर्मा है जो बिजली मंत्री, उन्होंने चेतावनी दी, कहा सुना। और फिर गर्मी का सीजन है कि सब अगले 3-4 महीने गर्मी का सीजन है, इस समय और भी लोड रहता है, काम का लोड भी ज्यादा रहता है और लोगों को परेशानी होगी। तो इस वजह से अभी ये हड़ताल टल गई है। लेकिन जो इनकी संघर्ष समिति बनी है कर्मचारियों की, उसने हड़ताल की चेतावनी अभी दी हुई है। देखिए, जब भी कोई प्राइवेटाइजेशन इस तरह का होता है ना, उसमें परेशानी होती है। सबको लग रहा है कि कर्मचारियों की छटनी होगी, नौकरियों से निकाला जाएगा, वीआरएस दी जाएगी उन्हें, इस तरह के काम होंगे। बिल्कुल होंगे, निश्चित रूप से। जो निकम्मे और नॉन टेक्निकल लोग हैं उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी आएगी अपने कर्मचारी भी लेकर के आएगी। उसे तेज तर्रार और स्मार्ट कर्मचारी चाहिए जो फटाफट काम कर सकें, सरकारी वाले नहीं कि आया, आपका कंप्लेंट आई और ठीक है 4 घंटे बाद आपकी कंप्लेंट पर आएंगे। दिल्ली में हमने देखा है कि दिल्ली में कनॉट प्लेस, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर किसी भी होटल में, किसी भी संस्थान में जनरेटर नहीं है। 24 घंटे नॉन स्टॉप बिजली चलती है, नॉन स्टॉप। मैंने देखा है 8-8, 10-10 साल तक कभी भी पावर का कट नहीं हुआ है। और अगर आधे घंटे के लिए बिजली जाती है ना, तो सूचना दे दी जाती है, मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आधे घंटे के लिए कुछ फॉल्ट आ गया है, उसे ठीक करने के लिए बिजली जाएगी। दिल्ली में क्यों हो रहा है ऐसा? शीला दीक्षित की सरकार में 2 दशक पहले ही प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। टाटा, अंबानी, इन जैसी कंपनियों को यहां का डिस्ट्रीब्यूशन का काम सौंप दिया था। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी वही करना चाह रहे हैं। और इसमें जो प्लानिंग बनी है वो ये है कि सरकार और प्राइवेट कंपनी की 50-50 की अनुपातिक रूप से साझेदारी होगी। एक नई कंपनी बनेगी जिसका चेयरमैन सरकार नियुक्त करेगी, एमडी प्राइवेट कंपनी का होगा जो ठेका लेगी। उड़ीसा में बताया जाता है कि इस मॉडल को सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया था। वहां पर टाटा पावर की जो विद्युत वितरण में भागीदारी थी वो 51% थी और सरकार की 49%, यानी कि 2% कम। यूपीपीसीएल की जो उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसकी जो जमीनें हैं, संपत्ति हैं, वो सभी सरकार की ही रहेंगी। और अगले 6 महीने में इसका वैल्यूएशन तैयार किया जाएगा, उसकी एक रिपोर्ट बनेगी कि कैसे ये जो है इस तरह से हस्तांतरण होगा, कैसे व्यवस्था बनेगी, कौन कौन लोग किस कंपनी के नीचे आएंगे, कौन कौन सरकार के सिस्टम में आएंगे, ये सारी व्यवस्था बनेगी।
फिर कंपनियों को टेंडर दिए जाएंगे, उसकी प्रक्रिया होगी। और इसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 31 मार्च 2026 तक ये पूरी प्रक्रिया कर लेंगे और फिर 26 के बाद ये प्राइवेट कंपनियों का जो कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं योगी जी को। कर्मचारी बड़ा विरोध कर सकते हैं और कर्मचारियों की संख्या लाखों में है, उनके परिवार वाले सब लोग। और एक मैसेज विपक्षी दल देना शुरू कर देंगे कि बताइए साहब, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही है बिजली, इस तरह का विरोध शुरू हो जाएगा, उसको भी फेस करना होगा। लेकिन योगी जी ने तय किया है कि सरकारी पैसे पर मौज मस्ती नहीं करने दी जाएगी। अगर आप बिजली खर्च कर रहे हैं तो उसकी आपको पेमेंट देनी होगी, चोरी आप नहीं कर सकते, बिल आपको पूरे पे करने होंगे। और इसके लिए सरकार अपने प्रयास पूरे अंतिम समय तक करने जा रही है। यह एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क है, आसान नहीं है, बहुत विरोध होगा, बहुत हंगामा होगा, बहुत व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। लेकिन मेरी अपनी निजी राय है कि योगी जी को इसे करना चाहिए। कुछ लोग चर्चाएं फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो बड़ी सस्ती बिजली है, 6.5 रुपए यूनिट है, और अगर हो जाएगी तो बंबई की तरह 16 रुपए 18 रुपए यूनिट देने की। सब बकवास है, ऐसा नहीं होता है। इतने 3 गुनी रेट कहीं नहीं बढ़ते हैं। दिल्ली में भी किराएदार से भी 9-10 रुपए से ज्यादा यूनिट या 11 रुपए से यूनिट ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ये हालत है। थोड़ा सा बिल आपको जरूर पे करना होगा, लेकिन सर्विस इतनी बढ़िया होगी, यकीन मानिए। आपकी कंप्लेंट पर तुरंत ठीक कराया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। साथ ही साथ आपको मैं भी बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको ना जनरेटर लगाना, ना घर में इन्वर्टर लगाना, लाखों रुपए तो आपके इसी में बच जाएंगे। लेकिन यह है कि योगी जी ने एक बड़ा लक्ष्य साधा है और देखते हैं कि इस लक्ष्य में वो कितना कामयाब होते हैं। अब तक तो सभी इस तरह के जितने बड़े कार्य योगी जी ने किए हैं उनमें वो सफल ही रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें भी सफल रहेंगे। और मैं पर्सनली योगी जी से जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें पीछे मत हटिएगा सर। अगर कदम आगे बढ़ा दिया है तो इसे अब लागू करके ही मानिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे और लगे आपको कि साहब आपके मतलब का है, आपके लिए तथ्यपरक है और लोगों तक भी इसे पहुंचना चाहिए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।